अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रश्नावली 5.2 हम पढ़ रहे हैं लगातार। और आज हम प्रश्न नंबर 4 से ले रहे हैं। ठीक है, सवाल 4 से। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, पहले ये समझ लीजिए पूछ क्या रहा है। वो ये पूछ रहा है कि कितना भाग का मतलब होता है, जैसे ये हमारा घूर्णन है, ये हमारी दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये कहलाता है 1/4 भाग। ठीक है, और ये सारे 1/4 भाग हैं। यदि 2 1/4 मिला देंगे तो इसको बोल देते हैं 1/2। और यही चीज अगर 3 भाग हो जाएगा तो ये 3/4, और ये पूरा घूम जाएगा तो ये पूरा भाग मतलब संपूर्ण, मतलब एक भाग, क्या बोलते हैं, कितना भाग एक घूर्णन, इसको इस तरह बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना है कि ये चीज पूछ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग 1 नंबर पर। ये तो रहा प्रश्न की पूछ क्या रहा है। अब आते हैं ये, तो पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। यानी कि अभी देखिए कैसे खड़े हैं, ये आपको यहाँ पर दिशा बनानी पड़ेगी तभी तो समझ पाएंगे। ये होता है नॉर्थ यानी उत्तर, और साउथ माने दक्षिण, ईस्ट माने पूर्व, और वेस्ट माने पश्चिम। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति है। अब आप कहाँ खड़े हैं, पूर्व की ओर, यानी आपका मुंह इधर है, ये रहा। और घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती, इस दिशा में घूमती है और ऐसे चलती हुई जाती। ठीक है ना, तो घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुंह कर लें। यानी यहां से घूम के आप गए और यहाँ पर पहुंच गए तो मुंह आपका उत्तर की ओर होगा। तो आपने कितना चक्री चली, 1 2 3, अर्थात कितना चले, आपको लिखना पड़ेगा कि अब कितना भाग घूम जाएंगे। तो इसमें कितना भाग घूम गए हैं, 3/4 भाग। आंसर इतना देना है आपको, ये वाला। कितना, 4 भाग है कुल। 4 भाग में कितने भाग गए, घूम गए 3। तो 4 में से 3, यानी जितने भाग घूमेंगे ऊपर कुल भाग नीचे। कुल भाग कितने, 4, और घूम कितने रहे हैं, 3। ऐसे लिखना है सॉरी। अब अगला कह रहे हैं दक्षिण की ओर मुंह करके किए खड़े हैं। अब देखिए ये ऐसा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इधर मुंह करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा फिर वही इधर को घूम रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं। तो घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह कर लेते, दक्षिण से घूम के ये पूर्व में चले गए। ठीक है ना, यानी आप ऐसे घूमते हुए इस दिशा में पहुंच गए। तो पूर्व की तरफ कितना चला गया, 1 2 3, 3 भाग चल लिए। तो अभी भी हम लिखेंगे 3/4 घूर्णन। ये बस यही बताना है कि कितनी बार घूम गए, कितने भाग घूम गए, वही तो पूछ रहा है। अब पश्चिम की ओर लीजिए, फिर से बनाइए इसमें, ये लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब पश्चिम की ओर, यानी आपका मुंह अभी इस तरफ है। ठीक है ना, और घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी फिर इधर ही जाएगी और ऐसे वापस आएगी, है ना। तो घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह कर लें। कहाँ, पश्चिम की ओर, यहाँ है, और घूम के यहाँ पहुंच गया, पूर्व की तरफ मुंह हो गया। तो देखिए कितना चला, 1 और 2, 2 भाग चले। 2 भाग मतलब क्या होता है, 2/4 का मतलब होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 1/2 घूर्णन। ऐसा लिखते हैं, 2 घूर्णन मतलब 1/2 घूर्णन, 2/4 घूर्णन मतलब 1/2 घूर्णन। तो इस तरह इसका जवाब देना है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि घड़ी को घंटे की सुई द्वारा घूमे गए कोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो छोटा वाला कांटा है ना घड़ी का, उसके बारे में पूछना है। तो देखिए हमारा घड़ी कैसे होती है, फिर से ध्यान करें। ये घड़ी का डायल है, यहाँ पर मुख्य कांटे बना लीजिए पहले, 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ठीक है, अब ये घड़ी का जो मेन कांटा है वो उसमें घंटे वाले से पूछ रहा है कि बोला पहले ये कहाँ पर था, ये 12 पे रहता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 3 से 6 तक पहुंचती है।
यानी अभी वो बोल रहा है यहाँ पर है 3 पर है और 3 से पहुंच गया है 6 पे, यानी कि ये कितने, देखिए ये जो हिस्से बनते हैं ऐसे कितने बनते हैं, ये कुल मिला के 4 बनते हैं। तो आपको ये भी बताना है कि ये कितने बार जा रहा है, तो जितने बार जा रहा है उतने ही समकोण बनते हैं। वही पूछ रहा है समकोणों की संख्या। तो आप देखिए 3 से 6 के बीच में एक ही तो खुट्टा गया, यानी एक ही बार गया, तो कितना बनेगा, एक समकोण। कितना गया, एक समकोण गया। 2 से 8 तक पहुंचती है, तो देखिए 2 बनाइए और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये ऐसा समझ जाएंगे, ये 3 और यहाँ 9, यहाँ 6 बार। अच्छा 2 से 8, 2 कहाँ पाएंगे, ये तो 12 रहता है यहाँ पर, तो 1 2 3 तो इधर, आप इधर वाली बना लीजिए, वाली 6, यहाँ तो 6 है ही, तो 7 और 8, ये रहा 2, सॉरी 1, ये रहा 2, 2 से कहाँ जा रही, 9 यहाँ है, तो ये जो है यहाँ पर थी पहले सुई और ये चली गई है यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। 2 से 8 पहुंच गई, तो कितना गुणन, 1/4, तो यहाँ से 6, यहाँ से जाएगी 2 से इधर पे 5 पे, यानी 1/4 1 और 1/4 1 कितने हो गया, 2/4, 2/4 मतलब कितने समकोण, 1 और 1 2, कितने हो गए, 2 समकोण। तो ये कितना बन जाएगा, 2 समकोण, ये बन गया 2 समकोण। 2 समकोण जो है ये घूम गई। सी है 5 से 11 तक पहुंचती, 5 से 11 बना लीजिए, इसका भी बना लीजिए, जगह है इसमें, तो ये लीजिए 12, ये 6 3 9, 5 कहाँ आएगा, ये 3 4 5 वाले बना लीजिए, 3 4 5। अब 5 से कहाँ पहुंच रही है, 11 पर, 11 कहाँ आएगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, यहाँ कहीं आएगा। तो 5 से चला, ये 5 है और 11 पे चली गई, इसका मतलब ठीक पीछे चली गई इसके, है ना। 5 से 11 है, तो ये भी कितना चला, एक इधर समकोण, एक इधर, कितना चलेगा, ये 2 समकोण, 200, इसमें भी 2 समकोण हो गया। 5 से 11 तक पहुंचती है तो 2 समकोण, ये 2 समकोण हो गया। अब इसमें देखिए 10 से 1 तक पहुंचती है, 10 से 1 कैसे हो रही है, 10 से 1, इसको अच्छे से बनाइए, ये रहा हमारा घड़ी का डायल, ये हमारे, अच्छा मुख्य जो है जरूरत होगी वहां लिखेंगे, बाकी हर जगह पॉइंट आउट नहीं करते हैं। तो 10 10 कहाँ बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, 9 के बाद ये 10 बनेगा, 11 12, ठीक है। 10 से कहाँ पहुंच रही है, 1 पर, 1 पर 1 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, तो ये रहा घड़ी का कांटा है 10 पर और घूमते हुए कहाँ जा रही है, 1 पर। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये एक समकोण बना, कितना बना, एक समकोण, ये बन गया एक समकोण। अब 12 से 9 तक पहुंचती, 12 से 9 का मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये यहाँ पर है 12 पर, ये है ना, ये रहा 12 3 6 9, ऐसे घूम के कहाँ पहुंची, यहां से घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच गई, यानी इतना चक्कर मारी। तो यहाँ पर चला 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, ये कितना चला गया, 3 समकोण। तो कितना लिखेंगे, 3 समकोण चल रही है, कितनी चल रही है, 3 समकोण चली। अब 12 से 6 तक पहुंचती, फिर से लीजिए, ये रही हमारी घड़ी, ये 12 3 और ये 6 और ये 9, 12 से 6 यानी कि ये ठीक पीछे आ गई, यहाँ पर आ गई। 12 से घूमते घूमते 6, तो कितना चली, एक समकोण इधर से यहाँ तक, एक यहाँ पर, यानी कितने चले गए, एक इधर एक इधर, कितने हुए, 2 समकोण। तो ये 2 समकोण। तो ये रहा हमारा 5वां। लेते हैं 6वां नंबर।